कर्मों का कारण क्या है। हमारे सुख दुख का कारण कर्म है, तो कर्मों का कारण बोलो जोर से क्या है। आज ये प्रश्न है, हमारे कर्मों का कारण क्या है। एक व्यक्ति दान दे रहा है और एक व्यक्ति चोरी कर रहा है। इन दोनों के कर्मों में अंतर कैसे हो गया? क्या कारण है जो चोरी करता है? एक व्यक्ति ऐसे हालात में है, हम मर जाएं कोई बात नहीं, पर आपको चैन से नहीं जीने देंगे। हाजी, हम मर जाएं कोई बात नहीं, पर आपको चैन से नहीं जीने देंगे। पर ऐसे भी लोग हैं मेरे देश में, हम मर जाएं कोई बात नहीं, पर आपको परेशान नहीं होने देंगे, आपको सुख देकर जाएंगे, आपको अच्छा वातावरण देकर जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं मेरे देश में। जरा विचार तो करना पड़ेगा, आज के आखिर इनके पीछे कौन काम कर रहा है। एक व्यक्ति महिलाओं के सम्मान की बात करता है, महिलाओं के सम्मान के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, और एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो महिलाओं के अपमान की बात करते हैं, अपमान करते हैं। अरे अपमान की बात करते हो, उनको सुरक्षित नहीं छोड़ते हैं। एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, वो किसी भी हद तक जाकर राष्ट्र को सुरक्षित करते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिस देश की मिट्टी में सांस लेते हैं, जिस देश की मिट्टी में जीते हैं, जन्म लेते हैं, उसी का अन्न खाते हैं, उसी को गंदा करते हैं और उसी के विनाश की योजना बना करके रखते हैं, जिन्हें राष्ट्रद्रोही कहते हैं। ऐसा क्यों है भाई? आखिर आज हमें जानना पड़ेगा कि हमारे कर्मों का बोलो कारण क्या है। आप विचार कीजिए, शायद है आपको उत्तर मिल जाए। वैसे आपको लगता है कि नहीं ये प्रश्न बिल्कुल नया है आपके लिए, क्यों जी, हाँ या ना? पहले कभी सोचा था ऐसा? आवाज नहीं आ रही भाई, बोला करो, मेरे साथ जुड़े रहो। आप मेरे को बोलते रहोगे तो समझो मेरे अंदर एनर्जी आती रहेगी, मैं बोलता रहूंगा आपके बीच। मुझे आनंद लीजिए, मुझे क्लास की तरह पढ़ाने में बहुत आनंद आता है, और आप इतना धैर्य से सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक बार अपनी ताली बजाओ, बहुत सुंदर कार्यक्रम आपका चल रहा है, धन्यवाद। मैं आपको सीधे सीधे कारण की ओर ले चलता हूं, और आप ये जान ही गए हैं कि बिना कारण के कार्य तो बोलो होता ही नहीं है। तो अगर हमारा कर्म हो रहा है तो पीछे कौन कारण काम कर रहा है? तो पीछे इसके विचार काम कर रहा है। जोर से बोलो, क्या काम कर रहा है? विचार, विचार और विचार। अब इस विचार को आप कितना समझ पाए हैं? विचार का मतलब आप कोई संदेश तो नहीं समझ रहे, विचार का मतलब कोई अलग से शक्ति तो नहीं समझ रहे। विचार का अर्थ यहां पर है वैचारिक सामान। बोलो जरा, क्या है? वैचारिक सामान। और आज की भाषा में अगर मैं इसे कह दूं तो इसका अर्थ है डेटा। बोलो जोर से, क्या है? डेटा। मेरे मस्तिष्क में जो डेटा उपस्थित हो गया है, मैं केवल उसके आधार पर काम करता हूं। जैसा डेटा वैसा काम, और जितना डेटा बोलो उतना काम। मैं सिद्ध करूंगा आपके बीच, और इसको अच्छे से बिठा लीजिए। अगर आज की चर्चा समझ में आ गई तो आपका जीवन शैली बदल जाएगी, एकदम बदल जाएगी। हमारे कर्मों का टोटल विचारों पर आधारित है। विचार हमारे कर्म कराते हैं, लेकिन मेरे देश के अंदर क्या चल रहा है वो सुनो, फिर मैं आपको इस ओर ले चलूंगा। मेरे देश में चूंकि हम लोग बहुत यात्राएं करते हैं, और ऐसा लग रहा है यात्रा करते ही करती जिंदगी चली जाएगी। अब तो हर तीसरे चौथे दिन नई जगह पर होते हैं, कभी बस में जा रहे, कभी ट्रेन में जा रहे, कभी प्लेन में जा रहे, कभी ऐसे ही पैदल दौड़ रहे। और जब हम यात्रा पर होते हैं तो चूंकि अभ्यास हो गया है यात्रा करने का, तो लोगों से प्रयास करते हैं कुछ बातें हो जाएं। सहयात्री होते हैं हमारे साथ कोई भी, और अपरिचित होते हैं ज्यादातर, तो उनसे बात करते हैं। हम बात करते हैं उनकी बातें जानने के लिए, हम बात करते हैं समाज को पढ़ने के लिए,
हम बात करते हैं अपने राष्ट्र का परिचय प्राप्त करने के लिए, और हम इस आधार पर आपको बिल्कुल साफ साफ बता सकते हैं कि मेरे देश का जो वैचारिक स्तर है वो बहुत गिरा हुआ है, बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। लोग विचारवान नहीं हैं, लोग ऐसे ही जिंदगी ढो रहे हैं। जिंदगी जीना लोगों को आता नहीं है। क्यों जी, मैंने ठीक कह दिया क्या? आनंद लेना, इन 4 दिनों में आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, जीवन कैसे जिया जाता है। प्यारे बंधुओं, हमने लोगों से पूछा, अरे भाई ये बताओ कर्म का कारण क्या है? पहले तो लोगों को प्रश्न ही समझ में नहीं आया। हो सकता है मैं आपको प्रश्न कर रहा था, आपने कितना समझा, मैंने तो उत्तर भी दे दिया आपको। कई बार कर्म के कारण का क्या मतलब है भाई? कर्म क्यों करते हैं? कर्म कैसे करते हैं? कर्म कैसे हो रहा है? इन सब का इस समय पर एक ही प्रश्न है, एक ही आशय है, कर्म का कारण क्या है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, प्रश्न पत्र में प्रश्न लिखा है और कई बार प्रश्न ही समझ में नहीं आया। क्यों जी, आया ना? और जब प्रश्न ही समझ में नहीं आया तो उत्तर क्या देंगे? तो मेरे देश की स्थिति ऐसी भी है, उन्हें जीवन रूपी प्रश्नों को समझ ही नहीं आया कि भाई चल क्या रहा है ये। खैर, जिन लोगों ने जाना प्रश्न को, उतने लोगों ने उत्तर भी दिया। तो उनमें से ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा थी जिन्होंने ये कहा और एकदम से कहा, अरे साहब, हम कौन होते हैं कर्म करने वाले? हम तो परमात्मा की कठपुतली हैं, वो जो कर्म कराता रहता है और हम कर्म करते रहते हैं। आप आनंद लेना, और मैं कोशिश करूंगा आपके पास आने की कोशिश करूंगा, आपके मस्तिष्क में घुसने की कोशिश करूंगा। आप अवकाश देंगे तो मैं घुस गया ना, तो आनंद आ जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में और जो है ना वो भाग जाएंगे, तो फिर आनंद आने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं का मतलब मैं नहीं हूं यहां, मैं का मतलब मेरे विचार हैं, और विचार स्वस्थ हैं, ये मैं आपके सामने सिद्ध करने की कोशिश करूंगा। और आपको भी जितना मैं प्रयास कर रहा हूं उतना ही आपको करना पड़ेगा। आप ज्यादा प्रयास करेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। हमारे सामने उत्तर आया कि हम कौन होते हैं कर्म करने वाले? हम तो परमात्मा की कठपुतली हैं साहब, वो हमसे कर्म कराता रहता है और हम कर्म करते रहते हैं। अच्छा, क्या है ये पहले से समझ लेते कि जान कह क्या रहे हैं। तो आप जानते हैं कठपुतली क्या होता है? आजकल के नए बच्चों को तो टेलीविजन में देखने को मिलेगा, वैसे सब लोग जान रहे हैं, पुराने लोग जानते हैं, क्योंकि पहले गांव में नाटक होते थे कठपुतली के, राजस्थान में बहुत ज्यादा होते थे। क्या होता है कठपुतली? कठपुतली होती है लकड़ी की एक गुड़िया, पुतली, एक ऐसी गुड़िया बना देते हैं, लकड़ी की होती है, उसको कपड़े पहना देते हैं और उसके हाथ पैर सिर को धागे में बांध लेते हैं। यहाँ गुड़िया है, यहां से धागे ले जा करके हाथ में बांध लेते हैं। ये हमारे जैसे मेरे 5 हैं ये उंगलियां और अंगूठे, इनमें मैंने गुड़िया के सारे अंग बांध लिए। यहाँ सिर बांध लिया, यहाँ हाथ बांध लिए, यहाँ पैर बांध लिए। अच्छा, मेरा हाथ हिलेगा धागे में तो गुड़िया के हाथ पैर सिर हिलना शुरू हो जाएगा। और कमाल तो यह है कि ये जो मेरा हाथ है सामने दिखता नहीं है, क्योंकि हाथ आड़ में लगा लिया जाता है, पर्दे में लगा लिया जाता है। वो एक फ्रेम में गुड़िया को लटका देते हैं और धागा इतना पतला होता है कि वो दिखाई देता नहीं है। तो क्या लगता है लोगों को? लोगों को लगता है ये कठपुतली नाच रही है, लेकिन लोग अंदर ही अंदर ये जरूर जानते हैं कि यह अपने आप नहीं नाच रही है। ये कठपुतली अपने आप नहीं नाच रही है, इसको कोई न कोई तो नचा रहा है। ये लोग जानते हैं और लोगों ने ऐसा ही अपने ऊपर लागू कर दिया। हम भी ऐसे ही हैं, जैसे ये कठपुतली नाच रही है, इसे कोई आदमी नचा रहा है और हम सबको परमात्मा नचा रहा है, ऐसा मेरे देश के लोग मानते हैं। लेकिन यही प्रश्न लेकर के जब लोग महर्षि दयानंद के पास गए, महर्षि दयानंद जी महाराज से पूछा, महाराज क्या हम परमात्मा की कठपुतली हैं? तो ऋषि दयानंद ने कहा, नहीं, हम परमात्मा की कठपुतली नहीं है। आत्मा कर्म करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए नहीं। यार फिर से सुनना इसको।
हम कर्म करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने के लिए नहीं। अर्थात जैसा कर्म आपने कर दिया है उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अभी उत्तर तो पहले ही मिल गया है आपको कि हम कर्म विचारों के आधार कारण से करते हैं, लेकिन अभी इसको हल नहीं हुआ है। फिर से सुनो, आपको मैं यहां जोर लगाने के लिए कह रहा हूं, जरा दिमाग पर जोर लगाइए, कुछ बातें स्पष्ट करते जाइए। आपके बीच में कुछ मस्तिष्क से स्पष्ट होगा। यह मनोवैज्ञानिक चर्चा है और मैं ज्यादातर चर्चाएं मनोवैज्ञानिक करता हूं। उसके अंदर का प्रसंग क्या भाव रखता है, क्या कहना चाह रहा है, वो आपके बीच स्पष्ट होगा। और सुनो क्या है, अब हमारे पास दो तरह के लोग हो गए। एक वो जो अपने आप को परमात्मा की कठपुतली मानते हैं, और एक वो जो अपने आप को कर्म में स्वतंत्र मानते हैं। अब आइए जरा, अब आप इनका व्यवहार देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कारण क्या है। इन दोनों का विचार बदल गया है तो इनका व्यवहार भी बोलो बदल जाएगा। क्या बदलेगा? आइए मैं प्रश्न करता हूं, आप उत्तर देना। अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो समझो आपके पास मेरी बात पहुंच गई। एक व्यक्ति इधर बैठा है और वह यह मानता है कि मैं परमात्मा की कठपुतली हूं, और एक व्यक्ति इधर बैठा है, वह यह मानता है कि मैं कर्म में स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं। अब इन दोनों को आप ठीक से एक बार फिर से परिचय कर लीजिए। दाईं ओर बैठा हुआ व्यक्ति इधर और इधर, दाईं ओर बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को परमात्मा की कठपुतली मानता है कि मैं वही करता हूं जो परमात्मा कराता रहता है, और इधर वाला व्यक्ति मानता है मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं। अच्छा, आप जरा जोर से बताना, इन दोनों में अपने विकास के लिए कौन सा मेहनत करेगा? बोलो, कैसा प्रश्न है? देखो, आनंद लो जरा। आप तो इशारे से बता दो, इधर वाला कि इधर वाला? इधर वाला। अच्छा, सबको स्पष्ट हो रहा है या कुछ लोग अभी भी दिमाग को रस्सा कसी में लगाए हुए हैं? अंतर्द्वंद चल रहा होगा कुछ के दिमाग में, भाई ऐसा कैसे हो गया? ये सब बुद्धि का खेल है बंधु, ये बुद्धि का अभ्यास करना होता है, तब जाकर के बात पकड़ में आती है। ऐसा नहीं होता कि क्लास में सबकी बात एक साथ पकड़ में आ जाए। इसीलिए अपने आप को तैयार रखो, अपने आप को बुद्धि को इस्तेमाल करो। क्या समझ में आया? बोलो। ये व्यक्ति अपने विकास के लिए मेहनत करेगा, लेकिन ये अपने विकास के लिए मेहनत बोलो नहीं करेगा। संभावना इसकी है निकम्मा बने रहने की। चलो और सुनो, अगला प्रश्न सुनो। सामने कोई अत्याचार हो गया, सामने कोई अत्याचार हो गया, हो रहा है। इन दोनों में से उस अत्याचार का विरोध कौन करेगा? जरा जोर से बोला करो, आनंद लिया करो। इधर वाला या इधर वाला? इधर वाला करेगा। अच्छा, आप ये तो बताओ ना, ये क्या कहेगा? ये कहेगा ये अत्याचार भी परमात्मा करा रहा, चोरी भी परमात्मा करा रहा, व्यभिचार भी परमात्मा करा रहा, ये अत्याचार भी परमात्मा करा रहा है। इसीलिए ऐसी स्थिति उपस्थित हो गई है कि लोग अत्याचार का विरोध करने को उपस्थित नहीं हैं। काश वो वातावरण होता, वैसी विचारधारा मेरे देश में होती कि एक कमजोर सा आदमी, एक वानप्रस्थी आदमी, एक बुजुर्ग आदमी एक महिला के ऊपर अत्याचार का विरोध कर अपने प्राण तक दे देता है, लेकिन रावण को सीता अपने उपस्थिति में ले जाने की हिम्मत नहीं दौड़ता है कि वह जान ले जा नहीं सकता। और कमाल है, आज बलवान भी बैठे हैं, धनवान भी बैठे हैं और बुद्धिमान भी बैठे हैं, लेकिन समाज के अत्याचारों का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या बताओ, क्या समझ में आया? सारा खेल किसका है? बोलो, विचार का प्रयोग खेल है। बोलो जरा, किसका खेल है? अरे गिरता है विचार तो गिरता है आदमी, और बोलो उठता है विचार तो उठता है। आज मेरे देश का विचार गिर गया है, और बहुत ज्यादा गिर गया है, थोड़ा नहीं गिरा है, इतना ज्यादा गिर गया है कि अब उठाने में वर्षों लगेंगे, और वर्षों नहीं पीढ़ियां लगेंगी। और वो भी कब? जब व्यक्ति समझ समझ करके उनकी संख्या, समझाने वालों की संख्या बढ़ती रहेगी, तब पीढ़ियां बीत जाएंगी, तब जाकर मेरे देश का विचार उठ पाएगा। और ये क्रम चल रहा है,
महर्षि दयानंद ने इस विचारों को उठाने का क्रम शुरू किया का आर्य समाज की स्थापना के विचारों को शुरू किया और विचार उठाते उठाते ऐसी स्थिति आ गई, अनेक लोग बिगड़े से बिगड़े लोग सुधर गए और सुधर नहीं गए, समाज को सुधार कर राष्ट्र को आजाद करके हमें दे दिया। इतना बड़ा काम विचारधारा ने सुधरने के बाद किया। और अगर विचारधारा नहीं सुधरती तो देश कभी भी आजाद, बोलो। आपको याद है 1857 में एक क्रांति हुई थी और लोग उसे विफल कहते हैं और कहते फेल हो गई। वो अलग बात है कि पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन आप उसे फेल मत कहना। आज मेरे तरफ से एक बात सुनते जाओ, शायद आपने ये बात सुनी समझी कि नहीं। 1857 में मेरे देश के लोगों ने यह स्वीकार कर लिया था कि अब हम कभी आजाद नहीं होंगे। ये क्रांति से पहले की बात है। मेरे देश के सब लोगों ने स्वीकार कर लिया था। ये गोरे लोग कौन हैं? तो मेरे देश के लोगों ने देवदूत समझने लगे थे। जैसा हमारे पुराणों में कल्पना है कि देवता ऐसा होता है वैसा होता है, तो वे समझ रहे नए बेस में ये देवदूती आए हुए हैं, अब हम इनके गुलामी रहेंगे, अब हम कभी आजाद नहीं होंगे। ऐसी विचारधारा, ऐसी गिरावट मेरे देश के हर मस्तिष्क में थी। लेकिन जिस समय 1857 की क्रांति हुई, उस समय पर मेरे देश के ज्यादातर नौजवानों को यह समझ में आ गया था कि हम अगर लड़ते रहें, प्रयत्न करते रहें तो एक दिन सफल अवश्य हो जाएंगे। ये उसका परिणाम है कि 90 वर्ष तक प्रयत्न करने के बाद हम एक दिन सफल हो गए। केवल विचार का खेल है। विचार बदल दीजिए, आदमी का कर्म बदल जाएगा। केवल विचार बदलना है, अरे उसका सब कुछ बदल जाएगा। लोगों के ईमान बदल गए केवल विचार बदलने के बाद। अरे जिन्हें राष्ट्र अच्छा लगता था, विचार बदलने के बाद अब उन्हें राष्ट्र अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए क्योंकि उनकी खोपड़ी खराब कर दी गई है, इसमें मस्तिष्क नहीं है, उनके दिमाग में बम फिट कर दिया गया है। इसीलिए याद रखना, अभी बहुत नुकसान होने वाला है भारत देश का। इसीलिए स्वस्थ विचारों की सबसे ज्यादा जरूरत है मेरे देश को। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।